आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, बहुत गर्मी पड़ने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो अब क्या करें? अब देखेंगे क्या करें, क्या करेंगे क्या? भाई एसी लगवाओ। अब हर कोई तो एसी लगवा सकता नहीं है। कूलर लगवाओ, वो भी बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। पेड़ ही लगवा लो खूब बड़ा सा, लेकिन उसको भी ग्रो होने में टाइम लगता है, तो करें क्या? अब दोस्तों, इस बार की गर्मी गरम होने वाली है। यस, गर्मी गरम, क्या बात है। तो कितनी गर्म होगी, हम इस लेक्चर में जानेंगे। आपको मार्च में ट्रेलर तो मिल ही गया होगा। हालांकि अभी मौसम थोड़ा सा बदल गया है, हल्की सी ठंड हो गई है। लेकिन दोस्तों, फरवरी लास्ट और मार्च के शुरू में 2-3 दिन जो रहे हैं, 1-2 दिन गर्म रहे हैं। और उसमें यह पता चल गया कि अभी फरवरी और मार्च में गर्मी पड़ रही है, तो आगे आने वाला समय टफ होगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आगे, मुझे जरूर फॉलो करें। तो भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है, 1 मार्च को अनाउंस किया कि इस बार जो है समर सीजन का आगमन हो गया है। समर इज कमिंग। मार्च से ही गर्मी आ गई है, 1 मार्च से शुरू हो गया है बेटा। और सीजनल आउटलुक फॉर टेम्परेचर मार्च टू मई 2021 निकाला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इस बार जो सीजन है, इस बार जो गर्मी होगी वो पिछली बार से ज्यादा गर्म होगी। टेम्परेचर ऊपर जाएगा ज्यादातर, क्या सारे ही रीजन्स, इंडिया के जितने भी रीजन्स हैं, इस बार टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाने वाला है। यानी कि दिन और रातें दोनों ही गर्म रहने वाली है। कुछ सदर्न स्टेट्स को छोड़ दें, बाकी सब जगह ये हालत रहेगी। बोरिया बिस्तर बांधो, हिमालय पे जाओ सीधा। तो फोरकास्ट क्या है? सब डिविजन्स और रीजन्स जैसे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां पे बोला गया है कि जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर होता है मार्च अप्रैल में, इतने सालों का टेम्परेचर है, ठीक है, हमने उसको रिकॉर्ड किया है। अब एक एवरेज टेम्परेचर होता है। अब अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर गया, इसका मतलब इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी। उससे नीचे गया तो सर्दी ज्यादा पड़ेगी, मतलब ठंडा रहेगा। तो नीचे तो गया नहीं टेम्परेचर, ऊपर गया है। यानी कि पूरे भारत में इस बार गर्मी मार्च अप्रैल में, याद रखिएगा 3 महीने का ही है प्रेडिक्शन, ज्यादा पड़ेगी। तो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर जो है वो भी ज्यादा रहेंगे। इनफैक्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न स्टेट्स में अगले 3 महीने तक वो भी ज्यादा रहेंगे। मई तक। मई में तो घनघोर, मई जून की तो गर्मी तो घनघोर होती है, तभी तो समर वेकेशन होती हैं। लेकिन ज्यादातर स्टेट्स, साउथ और सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर दे विल एक्सपीरियंस। अब आप देखिए कि अगर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी। लेकिन साउथ और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। अब आपको बता दूं कि ये 2003 से लेकर 2018 तक ये पूरा एनालाइज किया, ट्रेंड को एनालाइज किया है ना। कि अभी मैंने आपको बताया कि कंपेयर किया है कि मार्च से लेकर मई तक क्या टेम्परेचर रहता था और इस बार क्या टेम्परेचर। अभी जो फरवरी के वेदर कंडीशन है उसके बेसिस पे आउटलुक निकाला। लेकिन अभी एक और आउटलुक आएगा अप्रैल में। IMD जो है वो अपडेटेड सीजनल आउटलुक अप्रैल टू जून, यानी कि 1 महीने ज्यादा बढ़ा देंगी, तो ये लोग इशू करेंगे। अब कौन से रीजन्स हैं जिनमें गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ये जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, आपको पता ही है कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में वैसे भी गर्मी पड़ती है ना। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की तो दिल्ली में सर्दी सख्त, गर्मी भयानक, बारिश। तो दिल्ली सच में भारत की कैपिटल है, वेदर कैपिटल भी है। उत्तर प्रदेश में तो पड़ती ही पड़ती है, बिहार में भी बहुत ज्यादा पड़ती है। दे विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि मार्च अप्रैल में के नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है। इस साल की बात हो रही है। और यहां पे कितना ऊपर जाएगा? मैक्सिमम टेम्परेचर 0.71 डिग्री से ऊपर जाएगा। नॉर्मल लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता है ना, जिसको LPA बोलते हैं, कि इतने सालों तक एवरेज टेम्परेचर ये था, उससे 0.71 डिग्री ऊपर चला जाएगा। अब आप बोलेंगे अरे सर क्या 0.71 डिग्री, बेटा एवरेज की बात हो रही है, एवरेज की। कुछ जगह हो सकता है 3 डिग्री ऊपर चला जाए, कुछ जगह 4 डिग्री ऊपर चला जाए। ये एवरेज है, एवरेज, ठीक है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोंकण एरिया जो महाराष्ट्र में है, इनको तो कैटेगोरिकली वार्न किया गया है कि तैयार हो जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा रहने वाली है। डे का टेम्परेचर जो है दैट कैन फ्लक्चुएट बिटवीन 0.25 एंड 0.86 डिग्रीज। ये काफी ज्यादा है, काफी नहीं मतलब ज्यादा है, ठीक है, मार्च के हिसाब से ज्यादा है। अब अगर मार्च में इतनी गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मई, जून, जुलाई में तो चलिए बारिश ही होने लगती है, लेकिन फिर भी मई, जून, मतलब इस बार की गर्मी तगड़ी होगी।
अब हो सकता है सीजन बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते भैया वेदर का क्या होता है, मतलब मौसम का क्या होता है, सीजन कह रहा हूं, सीजन कैसे बदलेगा, मौसम बदल जाए हो सकता है। तो अगर वार्म डेज और वार्म नाइट्स की बात करें तो वार्म डेज गर्मी वाले दिन, जब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। और अगर रातों की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी कहां कहां पे, वार्म नाइट्स हमको मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड यानी कि नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी। अब क्या हीट वेव्स जनरेट होंगी ज्यादा? हीट वेव्स पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। हीट वेव्स के कारण बहुत ज्यादा हमको इकोनॉमिक लॉस भी होता है, क्योंकि फिजिकल और मेंटल कंडीशन हो जाती है खराब, ठीक है, दिमाग हो जाता है खराब गर्मी की वजह से, हीट वेव्स की वजह से। और उसके बाद लोग जो हैं या तो वो छुट्टियां ले लेते हैं बीमारी की वजह से, या फिर वो जल्दी चले जाते हैं, वर्किंग आवर जाते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो हीट वेव्स पे मेरा पूरा सेपरेट सेपरेट लेक्चर है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये क्रिएट होती है, सब कुछ मैंने साइंटिफिकली बताया है, आप देख लीजिएगा, स्टडी आईक्यू पे है। तो हाँ बिल्कुल, भारत में तो हीट वेव्स आती ही है ना। जब भी मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री, नॉर्मल टेम्परेचर से 4 डिग्री ज्यादा हो जाता है किसी भी लोकेशन पे, तो बेटा हीट वेव फिर जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब कितनी हीट वेव्स, कितने हीट वेव्स इवेंट आएंगे ये हमको नहीं पता, अभी सीजनल आउटलुक आने दीजिए, उसके बाद फिर हम इसकी बात करेंगे। यहां पे जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है यानी कि इंटेंसिटी है, वो अभी 3 महीने की ही दी गई है ना, उसके बाद कितनी होगी वो अभी हमको देखना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो कोर हीट वेव जोन, जिसको CHZ, जहां पे हीट वेव ऑब्जर्व होती ही होती है, वो कौन कौन से एरिया है? राजस्थान, क्योंकि वो पूरा आपका पूरा रेगिस्तान एरिया है, ठीक है। राजस्थान में, हमारा भारत महान तो है ही, कुछ भी कहें, भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे भारत को अगर आप डिवाइड भी करें, भारत की ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने पूरी ज्योग्राफी कवर भी की है। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो भारत के 6 जोन्स है ना, भारत की डिवीजन जो है वो 6 है फिजियोग्राफिक। तो उसमें द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी आता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपको सब मिलेगा, यहाँ पे आपको कोस्ट भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको हिमालय भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको डेजर्ट भी मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रीनरी भी मिलेगी, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए भारत दुनिया का लीडर है। वो अलग बात है कि पॉलिटिकली हम कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, वो दुनिया में उस तरीके से प्रोजेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो कोस्टल हीट वेव जोन जो है, दैट विल कवर, मतलब जहां पे हीट वेव ऑब्जर्व होती ही होती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सब इंडो गैंजेटिक प्लेन के पार्ट है, वेस्ट बंगाल, फिर कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यहां पे ये सब कोर हीट वेव जोन में आते हैं, कि यहां तो आती ही आती है हीट वेव, और फिर आप देखते ही होंगे हर साल की गर्मी की वजह से इतने लोगों की जान गई। अब ला नीना क्या रोल प्ले करेगी? देखो, ला नीना, अल नीना आपने सुना होगा, ये सब वेदर फेनोमेना है, ओशियानिक फेनोमेना है। आपको पता है ओशंस में करंट्स होते हैं, और जब मतलब ओशंस जो हैं उसमें बहुत सारी चीजें चलती रहती है, करंट्स, कोल्ड करंट होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं। तो जब भी हवाएं आती है ना, तो क्या करती है ना, ओशन से मॉइस्चर लेके लेते हुए आती है, ठीक है भाई। मानसून तो ऐसे ही आता है ना, हमारे यहाँ मानसून आता ही ऐसे है, वो सीधा है, वो पूरा इंडियन ओशन को, इंडियन ओशन से पूरा मॉइस्चर लेके लेते हुए केरल से पूरा ऊपर तक जाता है। और इधर वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट बिल्कुल पैरेलल ही है, तो वेस्टर्न घाट से ऊपर जाकर इधर महाराष्ट्र के वेदर में बारिश नहीं होती, वो फिर ऊपर से राजस्थान में बारिश करेगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में भैया अरावली है ना, तो अरावली को एकदम काटते हुए इधर साइड नहीं बारिश होगी, सीधा ऊपर निकल जाता है ना। तो हम ये देखते हैं कि मॉनसून ऐसे ही आता है। तो ये जो ओशियानिक फेनोमेना होते हैं, ला नीना, अल नीना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ला नीना में क्या होता है कि जो सेंट्रल और इक्वाटोरियल बेल्ट है वो ठंडी रहती है, यानी कि ला नीना ठंडा करता है, और इसका ऑपोजिट होता है अल नीना। अगर कम टेम्परेचर होगा तो समझ लीजिए ला नीना एक्टिव है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो अल नीनो एक्टिव है। तो ला नीना, अल नीनो, ये सब ओशियानिक फेनोमेना है। तो अभी अगर बात करें तो मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ ला नीना प्रीवेल्स ओवर दी पैसिफिक ओशन, यानी कि इंटेंसिटी भी मॉडरेट है। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब ये है कि टेम्परेचर नीचे तो जाने वाला नहीं, ला नीना हाईली एक्टिव होगा, तब हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर नीचे जाएगा, और जो वातावरण है वो ठंडा होगा, टेम्परेचर नीचे जाएगा तो फिर एटमॉस्फेयर आपका ठंडा रहेगा। लेकिन अगर एकदम मॉडरेट रहेगा तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यही मेट ऑफिस ने कंफर्म किया है कि ये पूरे समर में ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि जून में भी आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी। बस तैयार, अब जैसे आपको तैयारी की करनी है कर लो, कमर कस लो। बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ पड़ेगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।